हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग। केवीएम के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं अजय कुमार विद केमिस्ट्री। हम पढ़ा रहे हैं चैप्टर नंबर 12 एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल। इनको बनाने की विधियां, हमने एल्डिहाइड बनाने की कुछ विधियां पढ़ी हैं, तो इनमें हमारी अब नेक्स्ट जो विधि है वो है 5वीं विधि है एल्कोहल का ऑक्सीकरण। एल्कोहल का ऑक्सीकरण, तो इसमें क्या होता है ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल में कि जो प्राथमिक एल्कोहल होता है, प्राथमिक एल्कोहल, ये 1 डिग्री एल्कोहल है। कौन सा है? 1 डिग्री एल्कोहल। इसका ऑक्सीडेशन कराते हैं किसी ऑक्सीकारक की उपस्थिति में। ऑक्सीकारक जैसे कई होते हैं K2Cr2O7, ये ऑक्सीकारक है। कैसा होता है? अम्लीय माध्यम में, ठीक है। या KMnO4, ये क्षारीय या जलीय KMnO4 की उपस्थिति में ऑक्सीकरण कराते हैं। या फिर क्रोमिक एसिड CrO3 प्लस में पिरिडीन भी ले सकते हैं, ये भी ऑक्सीकारक है। और HNO3 नाइट्रिक एसिड भी ऑक्सीकारक होता है। ये सभी ऑक्सीकारक है। इनकी उपस्थिति में जब एल्कोहल का ऑक्सीकरण कराते हैं तो प्राइमरी से क्या बनता है? एल्डिहाइड बनता है, एल्डिहाइड। और सेकेंडरी अल्कोहल से कीटोन बनता है। सेकेंडरी अल्कोहल हम लें यहाँ पर R- और OH, ये है 2 डिग्री अल्कोहल यानी सेकेंडरी अल्कोहल। इसका ऑक्सीडेशन कराते हैं किसी ऑक्सीकारक की उपस्थिति में। जैसे हमने K2Cr2O7 लिया, अम्लीय, इसकी उपस्थिति में ऑक्सीडेशन कराते हैं तो यहाँ पर कीटोन बनता है, कीटोन बनता है। तो ये तो कॉमन सी बात हो गई, हमने वहाँ भी पढ़ा था एल्कोहल की रासायनिक अभिक्रियाओं में। प्राथमिक अल्कोहल ऑक्सीडेशन कराते हैं तो एल्डिहाइड बनता है, सेकेंडरी अल्कोहल का कराते हैं तो कीटोन बनता है। इनमें प्रॉब्लम एक आती है कि ये जो कार्बोनिल यौगिक हैं एल्डिहाइड और कीटोन, ये आगे ऑक्सीकृत होकर कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाते हैं, जिसके कारण इनकी लब्धि बहुत ही कम प्राप्त होती है। तो इनकी अच्छी मात्रा प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं कि हम जैसे प्राथमिक अल्कोहल लेंगे, प्राथमिक अल्कोहल, इसका जब ऑक्सीडेशन कराते हैं तो किसी ऑक्सीकारक के साथ K2Cr2O7 के साथ यदि इसका ऑक्सीडेशन करा रहे हैं तो इसमें एक अभिकर्मक और मिला देते हैं जिसको PCC कहते हैं। ये अभिकर्मक क्या करता है कि जब प्राथमिक अल्कोहल से जो एल्डिहाइड बनता है उसका आगे ऑक्सीकरण नहीं होने देता है। इसका नाम होता है पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। इसका क्या नाम होता है? पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, ये अभिकर्मक है। कई बार पूछ लिया जाता है कि PCC की ऑक्सीडेशन में क्या भूमिका होती है, क्या काम आता है? तो ये क्या काम आएगा? ये क्या करता है कि जैसे इसमें ये एल्डिहाइड बना, अब ये आगे ऑक्सीकृत नहीं होगा, आगे ऑक्सीकृत होकर ये कार्बोक्सिलिक अम्ल नहीं बनाएगा और ये अधिक मात्रा में बनेगा, अधिक मात्रा में बनता है। तो अच्छी यील्ड प्राप्त करने के लिए हम PCC अभिकर्मक को उसमें डाल देते हैं, जिससे प्राथमिक अल्कोहल यानी 1 डिग्री अल्कोहल का जब ऑक्सीकरण होता है तो वो एल्डिहाइड बनाता है। वो एल्डिहाइड आगे कार्बोक्सिलिक अम्लों में ऑक्सीकृत नहीं होता है, अभिक्रिया यहीं पर रुक जाती है, ठीक है। तो ये तो हो गया प्राथमिक अल्कोहल के लिए। अब बात आती है सेकेंडरी अल्कोहल। अब सेकेंडरी अल्कोहल से का जब ऑक्सीडेशन कराते हैं तो कीटोन बनता है। ये कीटोन आगे कार्बोक्सिलिक अम्ल में ऑक्सीकृत हो जाता है। तो इसको भी रोकना है, ज़्यादा मात्रा में कीटोन बने तो ऐसा करना पड़ता है। तो इसके लिए जो यूज किया जाता है तृतीयक ब्यूटॉक्साइड, एल्युमिनियम तृतीयक ब्यूटॉक्साइड का उपयोग करते हैं, जो क्या काम करता है? कीटोन को आगे ऑक्सीकृत नहीं होने देता है और इसमें कुछ मात्रा में कीटोन मिला देते हैं, यानी एसीटोन मिला देते हैं। तो वो अभिक्रिया कैसे होती है, इनका स्क्रीनशॉट ले लो आप, इसके बाद नेक्स्ट कराएंगे। एल्युमिनियम तृतीयक ब्यूटॉक्साइड क्या होता है? सेकेंडरी अल्कोहल लेते हैं। जैसे मान लो हमने लिया ये सेकेंडरी अल्कोहल है R', इसी को ले रहे हैं OH, अभिक्रिया कराते हैं।
इसमें क्या मिला देते हैं, एसीटोन मिला देते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 एसीटोन। इसका ऑक्सीडेशन कराते हैं किसकी उपस्थिति में, एल्युमिनियम तृतीयक ब्यूटोक्साइड एयर, ठीक है। एल्युमिनियम तृतीयक ब्यूटोक्साइड, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं एल्यूमिनियम तृतीयक ब्यूटोक्साइड, ये होता है। इसकी उपस्थिति में जब ऑक्सीडेशन कराते हैं तो क्या होता है कि जो कीटोन बनता है, मुख्य उत्पाद, अब देखो यहाँ भी कीटोन लिया है, इसको आधिक्य में लेते हैं, यहाँ पर आधिक्य में, तो ये जो कीटोन है ये तो अम्ल में बदल जाता है और ये अल्कोहल है ये कीटोन में बदल जाता है। इसका ऑक्सीडेशन कराते हैं तो यहाँ पर क्या बनता है, RC डबल बॉन्ड R डैश, यानी जो अल्कोहल था वो कीटोन में बदल गया और ये कीटोन किस में बदल जाता है, आइसोप्रोपिल अल्कोहल में, इस तरह से आइसोप्रोपिल अल्कोहल, और ये है कीटोन, ठीक है। ये ऑक्सीकरण होता है। इस ऑक्सीकरण में क्या होगा, जो कीटोन बनेगा तो ये अभिक्रिया यहीं पर रुक जाएगी और ये अधिक मात्रा में बनेगा, ठीक है। समझ में आया, दोबारा से बता रहे हैं कि जब सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीकरण एल्युमिनियम तृतीयक ब्यूटोक्साइड की उपस्थिति में कराया जाता है और उसमें कुछ मात्रा में एसीटोन मिला देते हैं, तो एसीटोन मिलाने से जो कीटोन बनता है वो आगे कार्बोक्सिलिक अम्ल में ऑक्सीकृत नहीं हो पाता है, अभिक्रिया यहीं पर रुक जाती है। इस अभिक्रिया में जो कीटोन होता है एसीटोन आइसोप्रोपिल अल्कोहल में बदल जाता है और जो अल्कोहल होता है, सेकेंडरी अल्कोहल होता है, वो कीटोन में ऑक्सीकृत हो जाता है, ठीक है। तो इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, ओपेनॉर ऑक्सीकरण कहते हैं। ओपेनॉर ऑक्सीकरण कहते हैं इसको, इंपॉर्टेंट है ये सिर्फ किसके लिए है भाई, सेकेंडरी अल्कोहल के लिए है। सेकेंडरी अल्कोहल से अच्छी मात्रा में कीटोन बनाने हों तो इसका उपयोग करते हैं, और प्राथमिक अल्कोहल से कीटोन अधिक, एल्डिहाइड अधिक मात्रा में बनाने हों तो PCC का उपयोग करते हैं। ये जो अभिकर्मक होते हैं ये अभिक्रिया को वहीं पर रोक देते हैं, जिससे आगे कार्बोक्सिलिक अम्ल नहीं बनते हैं, आगे ऑक्सीकरण नहीं होता है। ये हमने लिखवाया था कि देखो पहले भी लिखवाया हुआ है, जब अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीकरण होता है तो कार्बोनिल यौगिक बनते हैं, यानी ये कार्बोनिल समूह बनते हैं। इसमें एल्डिहाइड और कीटोन दोनों आते हैं, H या RC डबल बॉन्ड O। इनका जब आगे ऑक्सीकरण होता है तो ये कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाते हैं और इनका वापस से अपचयन कराते हैं, तो इनसे तो ये बनते हैं और इनका अपचयन कराते हैं तो अल्कोहल बनते हैं। अल्कोहल का अपचयन कराएंगे तो एल्केन बनते हैं। तो ये विक्रिया ध्यान में रखना है, पहले भी लिखवाई थी पिछले वीडियो में, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद ये तो थे एलिफेटिक एल्डिहाइड और कीटोन, एरोमेटिक एल्डिहाइड और कीटोन भी इस विधि से बना सकते हैं। जैसे एक एक एग्जाम्पल करा देते हैं उनका स्क्रीनशॉट ले लो पहले। देखिए बेंजिल अल्कोहल, ये क्या है, बेंजिल अल्कोहल प्राइमरी अल्कोहल है, इसका ऑक्सीडेशन होता है तो क्या बनता है, बेंजल्डिहाइड बनता है प्लस में H2O। एरोमेटिक एल्डिहाइड हो गया, नाम क्या है, बेंजल्डिहाइड, ये बन गया, क्लियर है। इसके बाद जैसे मान लो इस हाइड्रोजन से हम एक फेनिल और लगा देते हैं, एक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन और कर देते हैं, यानी दो फेनिल लगाते हैं, एक फेनिल CH, दूसरा फेनिल भी इधर लगा देते हैं ये, और ये हो गया OH, ठीक है। तो इसको 1,1 डाइफेनिल मैथेन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, 1,1 डाइफेनिल
मेथिनॉल, है ना, अल्कोहल है ये। यहाँ से कार्बन के जो हाइड्रोजन थे उनका प्रतिस्थापन फेनिल समूह से हो गया है। तो इसका ऑक्सीडेशन कराते हैं हम किसकी उपस्थिति में, CrO3 प्लस में पिरीडीन। कोई सा भी ऑक्सीकारक ले सकते हैं, ऑक्सीडेशन कराएंगे। यहाँ पर क्या बनेगा, बेंजोफिनॉन बनता है प्लस में H2O। इसको बोलते हैं बेंजोफिनॉन। इंपॉर्टेंट है, बार बार आता है इसका सूत्र। बेंजोफिनॉन क्या होता है, एसीटोफिनॉन क्या होता है। देखो एक और ले लेते हैं, एक बेंजीन वलय है इसमें, ठीक है, C। इसमें एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, एक हाइड्रोजन की जगह हमने लगा दिया CH3 और OH। इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 कार्बन की श्रृंखला हो गई। इसको बोलेंगे 1 फेनिल एथेनॉल, ठीक है। इसका ऑक्सीडेशन कराते हैं क्रोमिक एसिड की उपस्थिति में, CrO3 प्लस में पिरीडीन। ऑक्सीडेशन होता है तो एसीटोफिनॉन बनता है। ये CH3 आ गया, एसिड समूह हो गया, तो इसको क्या बोलते हैं, एसीटोफिनॉन। एसीटोफिनॉन प्लस में H2O। तो इस तरह से देखो हम अल्कोहल से, एरोमेटिक अल्कोहल से, अब यहाँ पर देखो ये कैसा है, प्राथमिक अल्कोहल है, प्राथमिक अल्कोहल। ये भी कैसा है, ये सेकेंडरी अल्कोहल है। यहाँ पर ये कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये भी सेकेंडरी अल्कोहल है, और ये 1 कार्बन से जुड़ा है, प्राइमरी अल्कोहल है। तो इससे प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड बनता है, और सेकेंडरी अल्कोहल से, और ये सेकेंडरी अल्कोहल से कीटोन बने हैं। ये कीटोनिक समूह है, ठीक है, एसीटोफिनॉन और बेंजोफिनॉन। यानी एरोमेटिक कार्बोनिल यौगिक भी ऑक्सीकरण से बना सकते हैं इन्हीं विधियों द्वारा। इनका स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद नेक्स्ट विधि है, इसके बाद नेक्स्ट है, इम्पोर्टेंट है, देखो रिपीट भी होगा इसमें, ठीक है। ग्रिग्नार अभिकर्मक से कार्बोनिल यौगिक का बनना, हमने इससे पहले वाले चैप्टर में भी पढ़ा था, जहाँ एल्डिहाइड कीटोन बने थे, जहाँ कार्बोक्सिलिक अम्लों से बनाया था, अल्कोहल से भी हमने इनको बनाया था। तो यहाँ पर पहले फर्स्ट क्या बनाते हैं हम, एल्डिहाइड का संश्लेषण। इससे एल्डिहाइड और कीटोन दोनों बनते हैं। प्रोसेस क्या होता है कि कोई भी अभिकारक जब ग्रिग्नार अभिकर्मक से अभिक्रिया करता है तो पहले यौगोत्पाद बनाता है जो जल अपघटित होकर प्रोडक्ट में बदलता है। वही प्रोसेस है जैसे उसमें किया था। यहाँ पर जैसे हम ये लें फॉर्मिट एस्टर OC2H5, ठीक है, ये एस्टर है। एस्टर की अभिक्रिया हम ग्रिग्नार अभिकर्मक से कराते हैं, MgX से कराते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या बनता है, यौगोत्पाद बनता है। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आता है और R यहाँ से टूटता है, ठीक है। उसी की तरह है, R कहाँ पर जुड़ जाएगा, कार्बन से, Mg कहाँ जाएगा, नीचे। तो एक यौगोत्पाद बनता है HC सिंगल बॉन्ड O MgX, यहाँ पर लग गया R डैश। तो इसके बाद क्या है, यहाँ पर OC2H5, ये है यौगोत्पाद, एडक्ट बन गया, ठीक है। आगे इसका क्या कराते हैं, जल अपघटन कराते हैं। कैसे माध्यम में, H3O+, इसका मतलब होता है अम्लीय माध्यम में जल अपघटन कराते हैं, जल से अभिक्रिया कराते हैं। तो किस तरह से अभिक्रिया होती है इसमें कि जैसे ये है, ये बंध यहाँ पर आ गया और इसमें क्या होगा, ये बंध टूटकर यहाँ पर इधर ऑक्सीजन के पास इसके इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। तो ऑक्सीजन कैसा हो गया, माइनस का हो गया, Mg कैसा हो गया, प्लस का हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर जो बाहर निकलेगा MgX और OC2H5, ये बाहर निकलता है, और HC यहाँ पर आ गया डबल बॉन्ड O और R डैश, ये बन गया एल्डिहाइड, ठीक है। इस तरह से एस्टर से क्या बनाते हैं हम, एल्डिहाइड बनाते हैं ग्रिग्नार अभिकर्मक की अभिक्रिया से। अब बात सेकंड होता है एल्डिहाइड का, ये तो हमने एस्टर से लिया। हम हाइड्रोजन साइनाइड से भी इसको बना सकते हैं। और भी विधियां हैं जो हमने पहले पढ़ी थी, उनको रिपीट ना करें, एक कर दिया बहुत है। अब नई अभिक्रिया पढ़ते हैं, ये हमने वहाँ नहीं पढ़ी थी, है ना। हाइड्रोजन
साइनाइड इम्पोर्टेंट है। इसकी अभिक्रिया ग्रिग्नार अभिकर्मक से कराते हैं तो क्या बनता है, योगोत्पाद बनता है। इलेक्ट्रॉन इधर आया, ये इलेक्ट्रॉन इधर आया, ठीक है। R कैसा हो गया, माइनस का, कार्बन कैसा हो गया, प्लस का, R यहाँ पर आकर जुड़ जाएगा और MgX नाइट्रोजन पर आकर जुड़ जाएगा तो ये योगोत्पाद बनेगा H सिंगल बॉन्ड, कार्बन से जुड़ गया R डैश और यहाँ पर अब दो बंध बचे हैं N, लिख दिया। N से कौन जुड़ गया, यहाँ पर MgX, तो ये योगोत्पाद बन गया। अब इसका अम्लीय माध्यम में जल अपघटन कराते हैं तो H3O प्लस जल को जोड़ते हैं तो HC डबल बॉन्ड R डैश लगा दो, प्लस में Mg NH2 और X, ये बाहर निकल गया तो ये हमारा एल्डिहाइड हो गया, ठीक है, एल्डिहाइड बन गया। इस तरह से हाइड्रोजन साइनाइड से हम एल्डिहाइड बनाते हैं। अगर कीटोन बनाना हो इन्हीं से यदि हम कीटोन बनाएंगे तो क्या करेंगे, ये तो हो गया एल्डिहाइड का संश्लेषण। कीटोन का संश्लेषण करना हो तो जो मैं गोले लगा रहा हूँ इस H पर और इस H पर और यहाँ पर, ठीक है, R लगा देंगे, R या कोई मैथिल समूह या एल्किल समूह लगा देते हैं तो क्या बन जाता है, कीटोन। ऐसे इसमें यहाँ पर हाइड्रोजन साइनाइड लिया था, यदि हम मैथिल साइनाइड ले लेते हैं तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, मैथिल समूह आ जाएगा और यहाँ भी क्या आ जाएगा, मैथिल समूह आ जाता है तो कीटोन बन जाता है। आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर कीटोन बनाने की विधि पढ़ेंगे। अब देखो इसमें होता कैसे है, यहाँ पर ये कैसे टूटा है। हम पहले क्या कराते हैं, इसका या एक बंध तो यहाँ वैसे ही टूट गया है, ठीक है। इसका जब जल अपघटन कराते हैं तो जल के अणु इसमें जुड़ते हैं और एक जल का अणु बाहर निकल जाता है। दोनों बंध तोड़ने हैं हमने तो दो जल के अणुओं की जरूरत पड़ेगी और एक जल का अणु बाहर निकलेगा। कैसे, देखो यहाँ पर बता देता हूँ, HC ये R और यहाँ पर डबल बॉन्ड N MgX ये है हमारे पास, ठीक है। एक जल का अणु जोड़ते हैं, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर गया, ये यहाँ पर गया, ठीक है। ये हाइड्रोजन प्लस का है, नाइट्रोजन माइनस का हो गया, OH किसका है, माइनस का, ये कार्बन से जुड़ जाएगा और हमारे पास क्या बनेगा, HC यहाँ पर R, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड बचा है, कार्बन से क्या जुड़ गया, OH और यहाँ पर क्या जुड़ गया, N से क्या जुड़ जाएगा, यहाँ पर देखो नाइट्रोजन माइनस का है तो H जुड़ जाएगा, NH, आगे क्या है, MgX। एक जल का अणु जुड़ गया, अब दूसरा जल का अणु इसमें फिर जोड़ेंगे, यहाँ पर HOH, ये बंध के इलेक्ट्रॉन इधर ही आएंगे, नाइट्रोजन की विद्युत ऋणता ज़्यादा होती है, ठीक है। इसमें से बंध तोड़ दो, ये H कहाँ चला जाएगा, यहाँ पर, और OH इसी पर जुड़ जाएगा तो हमारा यौगिक क्या बनेगा, HC नीचे लिख दिया R, ऊपर लिख दिया OH और यहाँ भी क्या आ गया, OH और क्या बाहर निकल गया, NH2 MgX, ये बाहर निकल गया अभी, ये यहाँ निकला है NH2 MgX, क्लियर है। अब ये बन गया डाईऑल। अब डाईऑल में से एक जल का अणु निकाल दो कोई सा भी, ये इस तरह से, यानी ये H2O बाहर निकल जाएगा तो हमारा एल्डिहाइड बन जाता है। इस तरह से हम एल्डिहाइड को बनाएंगे ग्रिग्नार अभिकर्मक की सहायता से, एल्डिहाइड का संश्लेषण। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। देखो कीटोन का संश्लेषण कैसे करते हैं, वहाँ तो हमने एथिल फॉर्मिक एस्टर लिया था, यहाँ पर एथिल एस्टर लेते हैं, एथिल एल्किल एस्टर, जैसे हमने यहाँ पर लगा दिया CH3, C डबल बॉन्ड O C2H5, ठीक है। वहाँ पर यहाँ पर H लगाया हुआ था, बस ये फ़र्क है। इसका ग्रिग्नार अभिकर्मक से ऑक्सीकरण कराते हैं, R MgX से अभिक्रिया कराएंगे, वही सेम अभिक्रिया होगी यहाँ पर, ये इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, ठीक है। तो ये क्या बनाएगा, एडक्ट बनाता है, CH3C O से क्या जुड़ गया, MgX जुड़ गया और यहाँ पर क्या है, O C2H5, ऊपर क्या जुड़ गया, R। इसका जल अपघटन कराते हैं, H3O प्लस अम्लीय माध्यम में जल अपघटन कराएंगे तो किस तरह से अभिक्रिया होगी, यहाँ पर इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आए, Mg कैसा हो गया, प्लस का, ये यहाँ पर निकल गया,
ठीक है, तो बाहर क्या निकला, -MgOC2H5 और X। यहाँ पर उत्पाद क्या बनेगा, CH3C डबल बॉन्ड R, ये बन गया हमारा कीटोन। क्लियर है, ये अभिक्रियाएं वहाँ भी पढ़ी थी आगे भी। तो ये यहाँ पर हमने CH3 लिया तो यहाँ पर ये CH3 लग गया और ये CH3 रहा। अगर H लगाते तो वो एल्डिहाइड बन जाता। अब ऐसे ही सेकंड है, यहाँ पर CH3 ट्रिपल बॉन्ड N, मेथिल साइनाइड, मेथिल साइनाइड, ठीक है। H की जगह वो हाइड्रोजन साइनाइड था, ये एल्किल साइनाइड है। इसकी अभिक्रिया हम कराते हैं ग्रिग्नार अभिकर्मक में, कोई भी ले सकते हैं, मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ठीक है। इसमें मेथिल की तरफ इलेक्ट्रॉन आएंगे, नाइट्रोजन की तरफ इलेक्ट्रॉन जाएंगे और यौगोत्पाद बनेगा CH3C, यहाँ पर डबल बॉन्ड N, N से क्या जुड़ जाएगा, MgBr, और नीचे क्या आ जाएगा, यहाँ पर CH3। क्लियर, यौगोत्पाद बना। इसका अम्लीय माध्यम में जल अपघटन कराएंगे, H3O+, यानी इसमें 2 जल के अणु जुड़ेंगे और 1 जल का अणु बाहर निकलेगा। मैं यहाँ लिख देता हूँ इसको, 2 जल के अणु जुड़ेंगे और 1 जल का अणु बाहर निकल जाएगा। और बाहर क्या निकलेगा, -MgNH2 और Br, ये भी बाहर निकल जाएगा इसमें। तो क्या होगा, इस तरह से ये बन जाएगा हमारे पास एसीटोन, CH3C डबल बॉन्ड O CH3, एसीटोन या कीटोन। देखो सिंपल सी अभिक्रिया है, यहाँ पर CH3 जोड़ा, वहाँ पर H था, ठीक है। यहाँ पर भी CH3 आ गया तो यहाँ पर भी ये CH3 आ गया। अगर यहाँ H होता तो हमारा क्या होता, एल्डिहाइड बनता वो, ठीक है। तो इस तरह से हम कीटोन बना सकते हैं ग्रिग्नार अभिकर्मक से। और भी अभिक्रियाएं होती है, अम्ल क्लोराइड से भी बना सकते हैं, अम्ल एमाइड से भी हम एल्डिहाइड या कार्बोनिल कीटोन बना सकते हैं। जैसे अम्ल क्लोराइड को हम लें, अम्ल क्लोराइड RC डबल बॉन्ड OCl, क्या कहलाता है ये, अम्ल क्लोराइड, अम्ल क्लोराइड। इससे भी हम कीटोन बना सकते हैं। यहाँ पर R-MgX, ठीक है, ये यहाँ पर आया। इसी तरह से इलेक्ट्रॉन एडक्ट बनेगा, RC R-OMgX और यहाँ पर क्या है, Cl। क्लियर है, वो MgX की जगह हम क्या ले सकते हैं, या Cl ले लेंगे या Br ले लो, कोई भी ले सकते हो। जैसे हमने मान लो Br लिया, वो एल्किल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम, Br लिख देंगे, वो सॉरी यहाँ पर ये तो Cl ही रहेगा, यहाँ पर हम लिख देंगे Br, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, ये बंद का इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया और ये एक Cl बाहर निकल गया, तो Mg से आके जुड़ जाएगा, तो यहाँ पर क्या बनेगा, ये -MgCl और Br, और ये बन गया हमारा कीटोन। इस तरह से हम अम्ल क्लोराइड से भी हम कीटोन बना सकते हैं। एडक्ट बनता है, यौगोत्पाद बनता है जो अम्लीय माध्यम में जल अपघटित हो जाता है, H3O+। क्लियर है, ये कीटोन बनाने की विधि हो गई ग्रिग्नार अभिकर्मक से, स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद नेक्स्ट अभिक्रिया होगी, इसके बाद नेक्स्ट अभिक्रिया है जैम डाई हैलाइडों के जल अपघटन से। देखो, जब जैम डाई हैलाइड क्या होते हैं कि जब एक ही कार्बन पर 2 हैलोजन जुड़े हों तो उसे जैम डाई हैलाइड कहते हैं। एल्किल हैलाइडों में बताया था कि जब एक ही कार्बन पर 2 हैलोजन परमाणु जुड़े हों तो उसे जैम डाई हैलाइड कहते हैं। इसका जल अपघटन कराते हैं तो कैसे अभिक्रिया होती है, जैसे मान लो कोई भी हम एल्किल हैलाइड लेते हैं, जैम डाई हैलाइड लेंगे तो पहले एक अस्थायी यौगिक बनता है जो आगे जल अपघटित होकर कार्बोनिल यौगिक बनाता है, एल्डिहाइड या कीटोन बनाता है।
तो इसमें क्या करते हैं हम, एथिलीडीन क्लोराइड लेते हैं पहले। जैसे मान लो हमने ये यौगिक लिया CH3CH, इसमें 2 Cl लगा दो, कार्बन की 2 हाइड्रोजन हटा दिए, उनकी जगह Cl लगा दिया। एथिलीडीन क्लोराइड, इसका जलीय KOH से किससे अभिक्रिया कराते हैं, KOH। कैसा होना चाहिए, एक्वस AQ, या जलीय KOH से अभिक्रिया कराने पर क्या बनता है, -2 KCl बाहर निकल जाते हैं और ये बनता है CH3CH, और यहाँ पर क्या आ गया, OH और OH, डाईऑल बनता है। क्या बनता है, डाईऑल, जो कि क्या होता है, अस्थायी होता है। तुरंत ही इसका निर्जलीकरण होता है, -H2O बाहर निकलेगा। कैसे कि ये बंद का इलेक्ट्रॉन यहाँ आया और ये बाहर निकल गया। ठीक है, कोई सा भी निकाल सकते हो, चाहे इसको यहाँ पर कर दो और इसको OH को बाहर निकाल दो, तो ये बन गया हमारे यहाँ पर CH3CH डबल बॉन्ड O, तो ये हो गया एल्डिहाइड। इस तरह से एल्डिहाइड बनता है। यहाँ पर ये KCl बाहर निकल जाएंगे, ये हो गया। ठीक है, जैम डाई हैलाइड के जल अपघटन से, तो लैंग्वेज क्या लिखेंगे, जब जैम डाई हैलाइड की जलीय KOH से अभिक्रिया कराते हैं तो एक अस्थायी मध्यवर्ती बनता है जो आगे अभिक्रिया करके गर्म करके निर्जलीकृत होकर एल्डिहाइड बनाता है। तो ये मध्यवर्ती है जो अस्थायी होता है, इंटरमीडिएट। ये तो एल्डिहाइड बना दिया। अब देखो इसमें ये जो H है, यहाँ पर एक एल्किल समूह और लगा देते हैं, जैसे आइसोप्रोपिल समूह बन जाएगा वो C। अब यहाँ से H हटा दिया, उसकी जगह पर लगा दिया CH3। अब इसकी 2 संयोजकताएं बची हैं यहाँ पर कार्बन की, तो यहाँ पर क्या लगा देते हैं, Cl और Cl। ठीक है, तो ये 2 नंबर कार्बन पर दोनों क्लोरीन जुड़े हुए हैं, तो हम इसको क्या कहते हैं, या इसको दूसरे तरीके से भी हम लिख सकते हैं, आइसोप्रोपिलिडीन क्लोराइड भी बोलते हैं इसको, क्योंकि आइसो समूह था, यहाँ पर H था, एक H हट गया, Cl लग गया, दूसरा H हटा, दूसरा Cl लग गया। कार्बन की 4 संयोजकताएं हैं, आइसोप्रोपिलिडीन, रूट नाम है इसका क्लोराइड। IUPAC तो आप लिख लोगे, IUPAC तो फॉर्मूले से लगते हैं। तो यहाँ पर अभिक्रिया कराते हैं, वही KOH से अभिक्रिया कराएंगे हम, KOH से, तो 2 KCl बाहर निकलेंगे, ये जलीय KOH है, -2 KCl, और यहाँ पर बनेगा CH3C, और नीचे भी क्या लगा दिया, CH3। अब देखो यहाँ पर OH हो गया, यहाँ पर भी OH हो गया। ठीक है, डाईऑल, इसमें 2 नंबर कार्बन पर 2 OH है, इस पर 1 नंबर कार्बन पर 2 OH थे, है ना, यहाँ H था, H की जगह पर हमने CH3 लगा दिया, थोड़ा सा अंतर है। ये अस्थायी मध्यवर्ती है जो शीघ्र ही क्या होता है, निर्जलीकृत हो जाता है, गर्म करते हैं, -H2O बाहर निकलता है, यानी कोई भी जल का अणु बाहर निकाल दो इसमें से, तो क्या बनेगा, ये कीटोन बन जाता है, C डबल बॉन्ड O CH3, एसीटोन या कीटोन। तो इस तरह से जैम डाई हैलाइडों के जल अपघटन से भी हम कार्बोनिल यौगिक बना सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। देखो, अब तक तो हमने एल्डिहाइड और कीटोन बनाने की कॉमन अभिक्रियाएं पढ़ी हैं, जिनसे हम एल्डिहाइड भी बना सकते हैं और कीटोन भी बना सकते हैं। अब हम अभिक्रिया पढ़ेंगे ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं या नेम रिएक्शन जिनसे केवल एल्डिहाइड बनता है, और या कुछ ऐसी अभिक्रियाएं जिनसे केवल कीटोन ही बनता है। तो हम नेक्स्ट जो हमारी अभिक्रिया है वो है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड केवल एल्डिहाइड बनाने की रासायनिक अभिक्रियाएं, रासायनिक अभिक्रियाएं यानी वे अभिक्रियाएं जिनसे केवल एल्डिहाइड बना सकते हैं। इसमें फर्स्ट अभिक्रिया है अम्ल क्लोराइड से अभिक्रिया। अम्ल क्लोराइड
से। तो अम्ल क्लोराइड से अभी इससे पहले थोड़ा सा पढ़ा था, उसमें भी गिरनार अभिकर्मक से कराई थी तो एल्डिहाइड कीटोन बनते थे। यहाँ पर सिर्फ एल्डिहाइड बनाने हैं अम्ल क्लोराइड से। ये अभिक्रिया क्या कहलाती है? रोजेनमुंड अभिक्रिया कहलाती है। रोजेनमुंड अभिक्रिया इम्पोर्टेंट अभिक्रिया है, नेम रिएक्शन से आती है, अक्सर आ जाती है ये रोजेनमुंड अभिक्रिया। हमें क्या होता है, पहचानना होता है कि जहाँ पर देखो ये लिखा हुआ मिले PD BaSO4 और उबलती जाइलिन, ईथरीय विलयन में, ईथरीय विलयन में गर्म करते हैं, ये दोनों लिखे हुए मिले, इसका मतलब रोजेनमुंड अभिक्रिया है और जिसमें कार्बोनिल यौगिक बन रहे हों। तो पहचानना अब बिल्कुल आसान, इस चैप्टर में जो क्वेश्चन आते हैं इस तरह से आते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, यदि अम्ल क्लोराइड की अभिक्रिया या अम्ल क्लोराइड का अपचयन विषाक्त पैलेडियम व बेरियम सल्फेट की उपस्थिति में उबलती जाइलिन व ईथरीय विलयन में गर्म करने पर अम्ल क्लोराइड, इसमें क्या बनते हैं, एल्डिहाइड बनते हैं। तो एल्डिहाइड बनाने की ये सर्वोत्तम विधि मानी जाती है, इसमें अधिक मात्रा में एल्डिहाइड बनते हैं। तो किस तरह से अभिक्रिया होती है, इसमें अपचयन कराएंगे, 2 हाइड्रोजन की जरूरत पड़ेगी, तो ये बन गया RC डबल बॉन्ड H+ में HCl बाहर निकल गया, एल्डिहाइड बन गया। तो ये अभिक्रिया रोजेनमुंड अभिक्रिया कहलाती है। लैंग्वेज क्या लिखेंगे कि जब अम्ल क्लोराइड का अपचयन पैलेडियम व बेरियम सल्फेट के साथ उबलती जाइलिन व ईथरीय विलयन में कराते हैं तो एल्डिहाइड बनते हैं, तो HCl बाई प्रोडक्ट के रूप में बनता है। इस अभिक्रिया में उच्च क्वालिटी का अच्छी मात्रा में एल्डिहाइड बनता है। जैसे कोई भी हम यहाँ पर अम्ल क्लोराइड दे सकते हैं, एसिटिल क्लोराइड CH3COCl, इसका अपचयन कराएंगे 2 हाइड्रोजन किसकी उपस्थिति में, PD/BaSO4 बेरियम सल्फेट और जाइलिन ईथरीय विलयन में गर्म करते हैं तो एसिटिक एल्डिहाइड बनता है, एसिड एल्डिहाइड बनता है। एरोमेटिक एल्डिहाइड भी इससे बना सकते हैं। एरोमेटिक एल्डिहाइड में हम यहाँ पर CH3 की जगह क्या लेते हैं, बेंजीन वलय, ये इसका अपचयन कराते हैं PD/BaSO4 की उपस्थिति में जाइलिन और ईथर ये विलयन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बनेगा, बेंजल्डिहाइड बनता है प्लस में HCl। तो एल्डिहाइड बनाने की ये विधि रोजेनमुंड अभिक्रिया कहलाती है। हमें इन्हें देखकर पहचानना है कि ये रोजेनमुंड अभिक्रिया है, ठीक है। यदि इसकी अभिक्रिया गिरनार अभिकर्मक से करा दें तो एल्डिहाइड और कीटोन दोनों ही बन सकते हैं। तो ये रोजेनमुंड अभिक्रिया है, स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद नेक्स्ट है स्टीफन अभिक्रिया। इसके बाद नेक्स्ट अभिक्रिया है एल्किल साइनाइड या नाइट्राइल से, यानी एल्किल साइनाइड या नाइट्राइल का अपचयन। अब देखो अपचयन होता है, ऑक्सीकरण होता है, अभिक्रिया होती है। पहचानने के लिए ये SnCl2 प्लस में HCl का मिश्रण होता है, स्टेनस क्लोराइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मिश्रण होता है और ईथरीय विलयन में इसको गर्म करते हैं। तो जहाँ पर SnCl2 HCl आ जाए तो इसका मतलब अपचयन होगा, हाइड्रोजन जुड़ेंगे वहाँ पर। एल्किल नाइट्राइल या एल्किल साइनाइड अभी पढ़ा था हमने, R यहाँ पर C∧N, ये क्या कहलाता है, एल्किल साइनाइड। इसका हम अपचयन कराते हैं। अपचयन का मतलब होता है हाइड्रोजन का जुड़ना। तो सबसे पहले एक मध्यवर्ती बनता है इमीन, जिसको इमीन कहते हैं। यहाँ पर ये बंध टूटते हैं, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, H को
H-H, 2 हाइड्रोजन हैं, कोई सा भी माइनस का हो जाएगा, कोई सा भी प्लस का हो जाता है। यहाँ इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के पास आते हैं, तो यहाँ पर जो मध्य में बनेगा वो क्या होगा, अब देखो यहाँ पर C 2 बंद हो गए और NH, तो C से भी क्या जुड़ जाएगा, H, तो ये क्या बन गया, RCH डबल बॉन्ड NH, इसे बोलते हैं इमीन, इमीन बन गया। ये क्या होता है, मध्यवर्ती है, अस्थायी होता है, जो आगे भाप आसवन द्वारा, इसका क्या कराते हैं, भाप आसवन, यानी जल से अभिक्रिया कराते हैं। जल से अभिक्रिया कराएंगे तो हम अभिक्रिया ऐसे इतने जल के अणु लेंगे कि ये दोनों बंध तोड़ने हैं हमें, ठीक है। तो 2 जल के अणु लेते हैं इस तरह से, ये बंध के इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, ये भी यहाँ पर आ गया, ठीक। अब जल के अणु 2 टूटेंगे, मैं यहाँ लिख देता हूँ, हमारे पास जैसे मान लो ये 2 जल के अणु हैं, क्लियर है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आया, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आया, तो प्लस के कितने H हो गए, एक ये हो गया, एक ये हो गया। नाइट्रोजन पर कितने माइनस आए, 2 इलेक्ट्रॉन टूटे, तो यहाँ माइनस आ गया, यहाँ भी माइनस आ गया, माइनस से दोनों हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे और क्या बाहर निकलेगा, यहाँ पर NH3, अमोनिया बाहर निकल जाता है। और OH कहाँ जुड़ जाएंगे, इस पर, तो OH कहाँ जुड़ेंगे, यहाँ पर RCH OH और OH, ये डाइऑल बन गया। फिर इसमें से माइनस H2O बाहर निकल जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आया और ये बन गया RC डबल बॉन्ड H, एल्डिहाइड, ठीक है। ये अभिक्रिया स्टीफन अभिक्रिया कहलाती है, क्या कहलाती है, स्टीफन अभिक्रिया। ये स्टीफन नामक वैज्ञानिक ने इस अभिक्रिया को किया था, ये भी इम्पोर्टेंट है, जो एल्डिहाइड बनाने की अभिक्रिया है। इसमें भी अपचयन होता है, और अपचयन होता है तो एल्डिहाइड ही बनते हैं, कीटोन नहीं बनते हैं, क्लियर है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और एग्जाम्पल कराना चाहो तो इसका एग्जाम्पल भी कर सकते हो, जैसे R की जगह हम कोई भी, अब देखो कई जगह ये अभिक्रिया थोड़ा अलग तरीके से लिखी हुई है, आप चाहे ये कर लेना, चाहे वो तो दूसरा तरीका कर लेना। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसको भी बता देते हैं अभी। या RC ट्रिपल बॉन्ड N प्लस में, अब यहाँ पर देखो इसका अपचयन कराते हैं किसकी उपस्थिति में, टिन क्लोराइड, इसमें H नहीं दिखा रखे हैं, है ना, कहीं पर ऐसे भी सीधा ही मिलेगा, ये SnCl2 प्लस में HCl से अभिक्रिया कराई, ईथर ये विलयन में, ठीक है, गर्म करते हैं। अब तो हमें दूसरा ऐसे भी लिखा हुआ मिलेगा कई जगह, तो ये क्या बनाता है, एल्डिमीन बनाता है, इसे क्या कहेंगे, एल्डिमीन। तो यहाँ पर RC डबल बॉन्ड N, यहाँ पर H लग गया, और यहाँ पर H और HCl, इस तरह से ये यौगोत्पाद बनाता है, मध्यवर्ती बनाता है, इसे एल्डिमीन कहते हैं। एल्डिमीन फिर भापी आसवन द्वारा, एल्डिमीन, इसका भापी आसवन करते हैं, गर्म करेंगे, H2O से अभिक्रिया कराएंगे, और ये बनता है RC डबल बॉन्ड H, एल्डिहाइड। ऐसे लिखा हुआ है ना कई जगह बुक्स में, तो आप चाहे कोई सा भी एग्जाम्पल कर सकते हैं। और बाई प्रोडक्ट क्या निकाल रखा है इसमें, अमोनियम क्लोराइड माइनस NH4Cl, ठीक है। वहाँ पर अमोनिया निकली थी NH, ये क्या करता है कि HCl से अभिक्रिया कर लेता है, अमोनियम क्लोराइड में बदल जाता है। दोनों सेम अभिक्रियाएं हैं, चाहे आप ये कर लो, ये थोड़ा मैंने डिटेल में समझा के किया है कि कौन कैसे कैसे जुड़ता है, ये शॉर्ट में है, आप कोई सी भी इसमें से कर सकते हैं। तो ये हो गई एल्डिहाइड बनाने की अभिक्रियाएं। इसके बाद है केवल कीटोन बनाने की अभिक्रियाएं, केवल कीटोन बनाने की अभिक्रियाएं, रासायनिक अभिक्रियाएं, इसमें एक ही है, हम पढ़ेंगे, यानी एसिटिक
एस्टर से, है ना, एसिटो एसिटिक एस्टर के जल अपघटन से, के जल अपघटन से। तो एसिटो एसिटिक एस्टर का फॉर्मूला क्या होता है, CH3C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर CH2, फिर आता है C डबल बॉन्ड O C2H5, ठीक है। इसको बोलते हैं एसिटो एसिटिक एस्टर, एसिटो एसिटिक एस्टर AAA, ठीक है, या EEB इसको लिख सकते हैं, या पूरा नाम भी लिख सकते हो। एसिटो एसिटिक एस्टर की अभिक्रिया हम किससे कराते हैं, जलीय KOH से कराते हैं, KOH से, के दोनों लेते हैं। कैसा होता है ये, जलीय। जलीय का मतलब होता है इसमें पानी मिला हुआ होता है। तो जब अभिक्रिया होती है तो पहले इसकी HOH दोनों लेते हैं, HOH, ठीक है। तो यहाँ से जो अभिक्रिया होती है कि एक तो इस तरह से ये बाहर निकल जाता है, H2CO3 बाहर निकलता है, माइनस H2CO3, यानी यहाँ पीछे लिख देंगे हम इसको। यहाँ हमारा ये बन गया CH3C डबल बॉन्ड O CH2। अब देखो इससे यहाँ से ये बंध टूटा है, ठीक है। तो ये जो एक H है वो तो इससे आके जुड़ जाएगा यहाँ पर, तो क्या बना लेगा ये, CH3 बना लेता है, CH3। इसको क्या कहते हैं, कीटोन। तो इससे कीटोन बन गया। प्लस में ये H यहाँ पर जाकर जुड़ जाएगा, तो यहाँ पर क्या बन गया, प्लस में C2H5OH एथेनॉल, ठीक है। ये वाला जो H है ये बंध टूटा, ये तो यहाँ पर जाकर जुड़ा कि ये बंध भी हट गया यहाँ से, ये बंध हटा है, माइनस का O है, प्लस का H जुड़ जाएगा। ये माइनस का CH2 है, यह प्लस का H जुड़ जाएगा, तो ये CH3 हो गया। हमने ये CH3 यहाँ लिख दिया। अब यहाँ पर क्या होगा, H है, ये H यहाँ पर जाकर जुड़ेगा तो एथिल अल्कोहल बाहर निकल जाएगा। बचा क्या, H2CO3, H2CO3। ये किससे, ये KOH से अभिक्रिया कर लेता है, KOH माइनस H2O बाहर निकलता है और K2CO3 बन जाता है ना। H2CO3 भी लिख सकते हैं, ये इसमें बदल जाता है, K2CO3 में बदल जाता है। कैसे बदलेगा, H2CO3 की संरचना क्या होती है, ये होती है HOH, H2CO3। KOH से अभिक्रिया कराते हैं, यहाँ पर KOH कैसे लिखते हैं, KOH, दोनों लेंगे KOH, क्लियर है। ये जल का अणु बाहर निकल गया, ये जल का अणु बाहर निकल गया, तो H की जगह क्या आ गया, K आ गया। तो इसको संरचना क्या बन जाएगी, KOC डबल बॉन्ड OK, K2CO3, और दो जल के अणु यहाँ पर ये बाहर निकल जाएंगे। इस तरह से इस अभिक्रिया में कीटोन बनता है। तो हम ये लिख सकते हैं, जब एसिटो एसिटिक एस्टर का जलीय KOH के साथ अपघटन कराते हैं, जलीय अपघटन कराते हैं, तो कीटोन बनते हैं। तो ये थी हमारी एल्डिहाइड और कीटोन बनाने की रासायनिक अभिक्रियाएं। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे हम इनके फिजिकल कैरेक्टर और केमिकल रिएक्शंस। तब तक के लिए वीडियो को लगातार देखते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।